रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बरखा को बारिश से बड़ा प्यार था। वो हर साल सावन के महीने का इंतजार किया करती और इस बार ये सावन का महीना उसकी किस्मत बदलने वाला था, क्योंकि जब वो नींद में सोई हुई होती है तो उसकी माँ विभा उसके पास आकर कहती है, अरे उठ जा बरखा, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? जल्दी उठ जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। अरे माँ, देखने ही तो आ रहे हैं, मुझे सोने दो, मैं सोती रहूंगी, वो मुझे देखकर चले जाएंगे। पसंद आ गई तो ठीक है, जगा कर बात आगे बढ़ा देना। उठ जा या तेरे ऊपर पानी डालूं तब जागेगी। बरखा अपनी माँ की बात सुनकर डर जाती है और उठकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद थोड़ी देर में आलोक अपनी पत्नी शीतल और बेटे विपिन के साथ उसे देखने आता है और सबको बरखा बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी हो जाती है। वैसे तो बरखा अपने घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन बरखा की एक आदत शीतल को बहुत अजीब लगती है। इसीलिए एक दिन वो रसोई में काम करते हुए उसे टोकते हुए कहती है, बहू जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? बहू वैसे तो मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तूने मेरे घर को अच्छे से संभाला है, लेकिन मैंने ज्यादातर तुझे पानी पीते नहीं देखा। आप भी क्या फालतू बातें लेकर बैठ गई? आप चलिए, मैं चाय पकोड़े लेकर आती हूँ। मौसम भी अच्छा है, आराम से बैठकर खाएंगे और बातें करेंगे। ठीक है बहू, जल्दी से ला, तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। इतना कहकर शीतल हॉल में जाकर बैठ जाती है और बरखा एक कप चाय और पकोड़े लेकर आती है, जिसे देखकर शीतल कहती है, अरे ये क्या बहू, बस एक कप चाय? तेरी चाय कहाँ है? तू नहीं लेगी चाय? वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए हैं, मैं उतार कर लाती हूँ, बारिश का मौसम है। इतना कहकर बरखा छत पर कपड़े लेने के बहाने जाती है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और तभी शीतल का पति आलोक भी अपने कमरे से नींद पूरी करके आता है। दोनों चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं तो शीतल सोचती है, अरे बहू अब तक आई नहीं, कहीं बारिश में फिसलकर गिर तो नहीं गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। इतना कहकर शीतल और आलोक दोनों छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि बरखा आसमान में मुंह खोलकर बारिश का पानी पी रही है और खुद से कहती है, वाह, मजा आ गया। बारिश का पानी पीने का तो अपना ही मजा निराला है। अरे नेचुरल प्योर वाटर है ये। एक काम करती हूँ, 2-4 बर्तन भर लेती हूँ, फिर 10-12 दिन तक आराम से पीऊंगी। ये क्या सुन रही हूँ मैं बहू, तू बारिश का पानी पीती है? तुझे गंदा नहीं लगता क्या? अरे माँ जी, आप कब आई? और ससुर जी आप भी? ये सब छोड़ बहू, अपनी सास की बात का जवाब दे। हाँ सच में माँ जी, मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है। जब तक मैं बारिश का पानी ना पीऊं, मेरी प्यास खत्म ही नहीं होती, इसीलिए मैं भर कर रख लेती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हम सबको भी ये बारिश का पानी तो नहीं पिला रही ना? देख, अगर ऐसा है तो बता दे, मैं बाजार से पानी लाकर पी लिया करूँगा, तू अपनी सास को पिला ये पानी। नहीं ससुर जी, ये सब मेरे लिए है। मैं बारिश के पानी की ही चाय बनाती हूँ और इसी का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा मेरी समझदार बारिश का पानी पीने वाली बहू, ये बता, जब बारिश नहीं आती तो तू क्या करती है? और अगर तेरा जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो गया तो? माँ जी, हमारे शहर में तो बारिश होती रहती है, इसीलिए ज्यादातर पानी कम नहीं पड़ता, और अगर पड़ गया तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी कि शावर के नीचे नहाते हुए वही पानी पी लेती हूँ। बारिश के पानी जैसा फील हो जाता है। छी, कितनी गंदी है तू। अब पानी पी लिया हो तो नीचे चल, मेरा बेटा ही आकर तुझे बताएगा। इतना कहकर शीतल आलोक और बरखा के साथ नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे होते हैं। जिसके कुछ देर बाद विपिन भीगा हुआ ऑफिस से घर आता है और उसको देखकर शीतल कहती है, जब बारिश आ रही थी तो कैब से आ जाता, भीग कर आ गया। या बता दे, तुझे भी बहू की तरह बारिश का पानी पीने की आदत है तो? क्या माँ, आप भी? एक तो मैं भीग कर आया हूँ और आप मजाक कर रही हो। बारिश का पानी कौन पागल पीता है? पीता नहीं, पीती तेरी बीवी और मेरी बहू पीती है। यकीन नहीं आता तो पूछ ले इससे। शीतल की बात पर बरखा मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा करती है। ये सुनकर विपिन चुपचाप खामोशी से कमरे में चला जाता है और कपड़े बदलकर सब खाना खाने बैठ जाते हैं। जहाँ सब खाना खाते हुए नॉर्मल फिल्टर का पानी पी रहे थे कि तभी शीतल
अपनी बहू को ताना कसते हुए कहती है। देख बरखा, हम तो फिल्टर पानी पी रहे हैं, तू भी अपना नेचुरल फिल्टर पानी पी ले। हाँ माँ जी, मुझे पता है। मैं पहले से ही अपने गिलास में बारिश का पानी भरकर बैठी हूँ। माँ जी, आपको पता है पहले के जमाने में लोग ऐसे ही बारिश का पानी पिया करते थे और अच्छा जीते थे। और ऐसे ही कुएं में भी तो बारिश का पानी ही जाता था। गांव वाले भी तो वही पानी पीते थे। सच में बरखा, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये बारिश का पानी कौन पीता है? सब बैठकर खाते खाते बरखा को सुना ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू होती है और शीतल फिर से बरखा को ताना कसते हुए कहती है। ले बहू, तेरे पीने का पानी आ रहा है, जा भर ले। शीतल की बात सुनकर बरखा सच में बर्तन उठाए पानी भरने चली जाती है। दिन बीतते हैं और बरखा को बारिश का पानी पीने से उल्टी दस्त लग जाते हैं और उसकी तबीयत ज्यादा खराब देखकर शीतल, आलोक और विपिन जल्द से जल्द डॉक्टर को घर बुलाते हैं। डॉक्टर बरखा को चेक करके बोलती है। जी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जरूर कुछ गलत खा पी लिया है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। खाया नहीं डॉक्टर, पिया, बारिश का पानी पिया। दरअसल मेरी बहू को बारिश का पानी पीने की आदत है। इसको लगता है वो नेचुरल होता है और अच्छा है सेहत के लिए। देखिए डॉक्टर, हम तो इसको समझा समझा के थक गए, शायद ये आपकी कोई बात समझ जाए। क्या ये सच बोल रहे हैं? बरखा जी, आपको बारिश का पानी पीने की आदत है? हाँ डॉक्टर, मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है, वही पीती हूँ। और रोज बारिश नहीं होती, इसीलिए भर कर रख लेती हूँ ताकि अगली सुबह तक पीती रहूँ। देखिए बरखा जी, वो जमाना अलग था जब लोग बारिश का पानी भर कर रखते थे और पिया करते थे। आजकल वायुमंडल में इतना प्रदूषण है कि बारिश का पानी पीने लायक नहीं होता। और तो और नॉर्मल पानी भी पीने लायक नहीं बचा है, तभी लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। देखिए, आप ये सब करके अपनी ही सेहत खराब कर रही हैं। अब डॉक्टर के समझाने पर तुमको कुछ समझ में आया या और पानी ला कर दूं बारिश का पीने के लिए? बताओ मुझे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही कर लेंगे। ना, मुझे समझ में आ गया है कि बारिश का पानी पीने के लिए नहीं होता। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैंने आप सबको परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब से ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। अच्छी बात है बहू, तू बीमार पड़ी। अगर तू बीमार नहीं पड़ती तो डॉक्टर नहीं आती, और डॉक्टर नहीं आती तो तुझे ये सब बातें कैसे समझ में आती? तू ऐसे ही बारिश का पानी पीती जाती और हो सकता है कि तुझे कल को कोई बड़ी बीमारी लग जाती। शुक्रिया डॉक्टर, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बारिश के पानी से सिर्फ नहा लिया करूंगी, लेकिन उसे कभी पीऊंगी नहीं। और इस तरह डॉक्टर के समझाने पर बरखा को अच्छे से समझ में आता है कि बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता और वो बारिश का पानी पीना छोड़ देती है, और जिसके बाद वो नॉर्मल पानी या फिल्टर का पानी पीने लगती है, जिससे उसकी सेहत में भी सुधार होता है और उसकी सास शीतल को भी चैन की सांस आती है। इशिका अपने बाथरूम में नहाने जाती है, जहाँ पानी गिरा होने की वजह से वो जोर से धम करके फर्श पे गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ सुषमा भागी भागी आती है और अपनी बेटी को ऐसे बाथरूम में फर्श पर पड़ा देखकर बोलती है। अरे क्या हुआ? नीचे क्यों लेटी है? मैं साफ कर चुकी हूँ बाथरूम, अब तू क्यों कर रही है? माँ देख तो लो, मैं फर्श साफ नहीं कर रही बल्कि गिर गई हूँ। अरे दर्द हो रहा है मुझे, हे राम उठा लो मुझे। अब तुझे गिरी हुई को उठाने भगवान राम तो नहीं आएंगे, मुझे ही करना होगा ये। और वैसे तो दिखती है बहुत पतली सी, वजन तो तेरा 70-80 किलो होगा। यार मॉम, आपको भी यही टाइम मिला है क्या मेरा वजन नापने का? अरे खड़े खड़े मेरी फिरकी ले रही हो, ये नहीं है कि अपनी बेटी की मदद कर दो। सुषमा इशिका को उठाकर उसके कमरे के बेड पर लिटा देती है, जिसके बाद वो आगे बोलती है। अब बता, तू गिर कैसे गई? नाच रही थी क्या अंदर? हाँ, मुझे सुबह सुबह कोई काम तो है नहीं, इसीलिए नाच रही थी। अरे नहाने गई थी बाथरूम में, वहाँ पर पूरे फर्श पे पानी बिखरा हुआ था, गिर गई मैं। मैंने तो तेरा बाथरूम खुद साफ किया था, फिर पानी कैसे हुआ? रुक देख कर आती हूँ। सुषमा बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसको बाथरूम में नल खुला दिखता है। वो नल को बंद करती है, पर फिर भी पानी गिरना बंद नहीं होता। तभी वो संभलते हुए बाहर आकर बोलती है। तेरे बाथरूम का नल लीक हो गया था, इसलिए तू पानी पानी हो गई। वैसे नल लीक कैसे हुआ? तूने खुला तो नहीं छोड़ दिया था कल? क्या माँ, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और आप
आपको पता है ना, मुझे अपने बाथरूम के अलावा कोई बाथरूम पसंद नहीं है, इसीलिए आप उसे जल्दी से ठीक करवाओ। ठीक है, मैं आज ही बुला लूंगी प्लम्बर को। तू आराम कर, अब वैसे भी कॉलेज जाने लायक तो तू बची नहीं है। सुषमा इशिका के कमरे से बाहर आकर प्लम्बर वाले की शॉप पर कॉल करके आने को बोलती है, जिसके बाद वो अपने घर के कामों में मगन हो जाती है। कुछ ही देर में घर की डोरबेल बजने पर सुषमा दरवाजा खोलने जाती है और सामने एक नौजवान लड़के को देखकर बोलती है, वो बेटा इशिका आज कॉलेज नहीं जाएगी, उसकी तबीयत खराब है, तुम कल आना। वैसे तो शायद वो कल भी जाने लायक ना हो, पर फिर भी तुम एक बार आकर पता कर लेना। पर मैं कल क्यों आऊँ? मुझे तो आज आने के लिए कॉल किया गया था। हाँ तो वो गिर गई ना, और गीली भी हो गई, ऊपर से गिरने की वजह से उसके हाथ पैर भी टूट गए, इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि कल आना। अरे तो आप चिंता मत करो, उसको सुखाकर जोड़ने का काम मुझे अच्छे से आता है, और तो और मैं गीले में भी उसको पकड़ के काम कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे सामने मेरी बेटी के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, शर्म नहीं आती? इशिका भी ना कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं। एक मिनट, मैं किसी का कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं तो प्लम्बर हूँ, प्लम्बर, और यहाँ नल ठीक करने आया हूँ। क्या? ओह सॉरी बेटा, इतने नौजवान लड़के को देखकर मुझे लगा मेरी बेटी का कोई कॉलेज दोस्त है। अच्छा आओ अंदर आओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम विवेक है। बहुत अच्छा नाम है बेटा। चलो आओ, मैं तुमको दिखा देती हूँ कौन सा नल लीक हो रहा है, फिर तुम उसको ठीक कर देना। सुषमा विवेक को इशिका के बाथरूम में लीक हुए नल के पास लेकर जाती है और बोलती है, बेटा यही नल लीक हो रहा है, इसकी वजह से आज सुबह मेरी बेटी फिसल गई। क्यों, वो नल पे चढ़कर करतब करती है क्या? अरे बेटा बड़े मजाकिया हो, वो ना पानी होने की वजह से गिर गई थी। अच्छा तुम इसको ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। सुषमा उसको बाथरूम में छोड़कर रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। विवेक भी अपने कामों में लग जाता है। कुछ ही देर में इशिका की आँख खुलती है। वो ये भूल जाती है कि बाथरूम में गिरने के कारण उसको चोट लगी थी, इसीलिए वो बड़े ही आराम से उठती है और अपने कपड़ों को उतारकर वो शावर ड्रेस को पहन लेती है। फिर वो आधी कच्ची नींद में उठकर बाथरूम में जाती है और वहाँ पानी गिरा होने के कारण वो एक बार फिर से गिरती है, लेकिन इस बार वो प्लम्बर विवेक के ऊपर जाकर गिरती है, जिसके कारण दोनों की आंखें एक दूसरे को बेहद करीब से देख रही होती हैं। तभी वो होश को संभालते हुए बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मेरे बाथरूम में आने की? वो मैं विवेक कुछ बोलता इससे पहले ही सुषमा वहाँ आकर बोलती है, क्या है तेरा ये लाउडस्पीकर कभी बंद होगा या नहीं? जब देखो तब फटे ढोल की तरह बजती रहती है, क्यों चिल्ला रही है इस बेचारे पर? आपका ये बेचारा कौन है और ये मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है? तेरी माँ को भगाने आया है, बेवकूफ औलाद। सुबह जब मुंह के बल गिरी थी इस बाथरूम में, तब तूने क्या बोला था कि प्लम्बर को बुला लेना नल ठीक करा लेने के लिए, तो ये वही प्लम्बर है। क्या ये प्लम्बर है? अरे अगर प्लम्बर इतने हॉट और सेक्सी होते हैं ना, तो मैं तो रोज ही नल लीक कर दूं। अब उसको काम करने दे, और नहाना है तो अभी के लिए मेरे बाथरूम में नहा ले। नहीं जी, मेरा बाथरूम अभी ठीक हो जाएगा। क्यों, हो जाएगा ना? हाँ अभी हो जाएगा, बस 10 मिनट में। ठीक है बेटा। सुषमा वापस अपने कामों में लग जाती है और इशिका बाथरूम में खड़ी होकर विवेक को घूर रही होती है। विवेक नल ठीक कर देता है, लेकिन उसकी और इशिका की इशारों की बात ने उसके दिल के नल के कनेक्शन को इशिका की दिल की टंकी से जोड़ लिया था। इसके बाद विवेक और इशिका उस दिन के बाद से रोज मिलने लगे और वो उसको कॉलेज छोड़ने और लेने जाया करता। कब एक प्लम्बर ने इशिका का दिल चुरा लिया, उसको ये पता ही नहीं लगा। ऐसे ही एक दिन जब विवेक फाइनली इशिका को प्रपोज करने के लिए पार्क में बुलाता है, तो वो वहाँ आकर उससे बोलती है, क्या हुआ विवेक, यहाँ क्यों बुलाया है? कितनी गर्मी है यहाँ पर। वो इशिका जी, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलिए ना, मैं तो आप ही को सुनने आई हूँ। वो क्या है, जब से मैंने आपके बाथरूम का नल जोड़ा है, तब से मेरे दिल की पाइपलाइन भी बस आपकी दिल की टंकी से जुड़ गई है, और अब ये कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए जुड़ा रहे, बस यही चाहता हूँ। कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मजा बहुत आया सुनने में, और इतना भी जान गई हूँ कि आप मुझे आई लव यू बोल रहे हो। देखा, यही है दिल से दिल का कनेक्शन।
तो अब आप बताइए कि क्या आप इस टेम्परेरी कनेक्शन को परमानेंट करने के लिए तैयार हैं? जी मैं तो रेडी हूँ। चलिए ये खुशखबरी माँ को देते हैं। इशिका और विवेक दोनों घर आकर सुषमा को अपने प्यार के बारे में बताते हैं, जिस पर वो उनसे बोलती है, नहीं, ये प्यार मुझे मंजूर नहीं है। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। पर क्यों माँ? आखिर विवेक में कमी क्या है? नल और दिल दोनों बड़े अच्छे से जोड़ता है। बेटी यही तो दिक्कत है। हमारे घर आया था नल ठीक करने, तेरे से दिल जोड़ लिया। कहीं और जाएगा तो उससे भी जोड़ लेगा। मेरी बेटी तू तो एक पुराना कनेक्शन बन के रह जाएगी। आंटी जी आप चिंता मत करिए, मेरे दिल से इशिका जी के दिल के कनेक्शन का पेच इतना जोर से कसा है ना कि उसमें ना तो कोई लीकेज होगी, ना ही कनेक्शन के पेच ढीले होंगे। भले ही जितना जंग लग जाए, पर मेरे और इशिका जी के कनेक्शन का जोड़ जिंदगी भर मजबूत रहेगा। हाँ माँ, विवेक बहुत अच्छा लड़का है, ना मेरा भरोसा तोड़ेगा और ना कनेक्शन। ठीक है, अब तू इतना बोल रही है तो मैं तेरी शादी के लिए तैयार हूँ, पर आगे तुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरे और उसके रिश्ते में किसी तरह की कोई जंग ना लगे। सुषमा की रजामंदी के बाद विवेक और इशिका शादी के बेजोड़ कनेक्शन से जुड़ जाते हैं और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।